बैक टू DIMP यूट्यूब चैनल। आपका जो नया सब्जेक्ट है आपके लिए न्यू है सब्जेक्ट जिसका नाम है हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, तो IT स्किल्स है आपका सब्जेक्ट, इसकी फर्स्ट यूनिट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें आपके टॉपिक्स आते हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे आपके टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। नाउ कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? You learned earlier that a computer has electronic and mechanical parts known as hardware. Hardware also includes input devices, output devices, system unit, storage devices and communication devices. हम ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग अवेयर है कि कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी होते हैं और मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में आता है आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। विदाउट दीज कंपोनेंट्स वी वुड नॉट बी एबल टू यूज द कंप्यूटर। बिना इन कंपोनेंट्स के हम कंप्यूटर का कोई यूज नहीं कर सकते। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज द यूजर टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस को कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है जो यूजर को डेटा एंटर करने में मदद करता है कंप्यूटर में। देयर आर मेनी इनपुट डिवाइसेस, 6 ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर। ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, हमने सबसे ज्यादा यूज्ड 6 इनपुट डिवाइसेस है जिनमें पहला है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड, यू यूज द कीबोर्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का हम यूज करते हैं लेटर्स को टाइप करने के लिए या सिंबल्स को टाइप करने के लिए कंप्यूटर में। देन कीबोर्ड आप जानते हो ऑलरेडी कंप्यूटर का कैसा होता है। फिर आता है माउस। अ माउस, द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हैज अ पॉइंटर दैट चेंजेस इनटू डिफरेंट शेप्स एज यू यूज द माउस। यू क्लिक द माउस बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द बटन। दिस एक्शन अलाउज यू टू एंटर द डेटा व्हेन यूजिंग द माउस। अब माउस का कैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये जो पॉइंटर घूम रहा है इस तरह का, ठीक, ये जो भी एरो जहां पे आपके सी पॉइंट कर रहा है ये आपका क्या है? पॉइंट। ये है माउस। माउस क्या करता है? आपको किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है। यू क्लिक द माउस बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द बटन। आप माउस को क्लिक कैसे करते हैं? उसके बटन को प्रेस करके या रिलीज करके। ओके, अब दिस एक्शन अलाउज यू टू एंटर द डेटा व्हेन यूजिंग द माउस। ये एक्शन आपको डेटा एंटर करने के लिए हेल्प करता है जब भी आप माउस यूज कर रहे हैं। Now a scanner, this input device copies from paper into your computer. Scanner का काम होता है कि ये आपके पेपर से कंप्यूटर में कॉपी करता है। The another device is a microphone. The microphone is usually used for voice input into the computer. Microphone का काम है कि वो आपके कंप्यूटर में voice input प्रोवाइड करता है। Like suppose कि मैं आपसे कोई आपके फोन में स्पीकर होता है, ठीक है, उसी से तो आप दूसरे पर्सन को आपकी आवाज आती है, वो कहलाता है आपका माइक्रोफोन। A digital camera. The digital camera allows you to take pictures that you can input into your computer. Digital camera आपको अलाउ करता है कि आप पिक्चर्स ले सके अपने कंप्यूटर में। सपोज एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा होता है, ठीक, तो जिससे आप किसी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आप अपने आप ही आपके फोन में भी कैमरेज हैं, तो वो डिजिटल कैमरास होते हैं एक्चुअली, जिससे आप थर्ड पर्सन को अपना पिक्चर दिखा सकते हैं या उसकी पिक्चर देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज अ पीसी वीडियो कैमरा। द पीसी वीडियो कैमरा अलाउज यू टू टेक बोथ वीडियो एंड स्टिल इमेजेस दैट यू कैन इनपुट ऑनटू योर कंप्यूटर। एक पीसी वीडियो कैमरा का काम होता है कि आप इसकी मदद से इमेजेस भी ले सकते हैं और वीडियो भी शूट कर सकते हैं, ठीक है, और उन इमेजेस, स्टिल इमेजेस भी ले सकते हैं जिसे आप इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर में। सपोज इस तरह का कैमरा दिखता है, अगर आपने उसे अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर रखा है, सिस्टम के साथ अटैच कर रखा है, तो उससे आपकी वीडियो भी शो हो रही है और आपका की इमेजेस भी शो हो रही है, विजिबल हो रही है। Then are output devices. An output device is any hardware component that gives information to the user
से, बट आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करते हैं। ये कॉमनली 3 आउटपुट डिवाइसेस का एक मॉनिटर, जैसे ये स्क्रीन है, ठीक, अभी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन फीड की कीबोर्ड की हेल्प से, वो मेरा इनपुट डिवाइस था, राइट। माउस से मैंने आपको पॉइंट करके दिखाया, वो मेरा इनपुट डिवाइस था। पर ये आपको दिख किस पे रहा है पूरा डेटा, एक मॉनिटर स्क्रीन पे, तो ये मेरी क्या है, आउटपुट डिवाइस। सो द फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज अ मॉनिटर। दिस आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज योर इंफॉर्मेशन ऑन अ स्क्रीन। एक मॉनिटर आपकी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। A printer. This output device prints information on paper. This type of printed output is called a hard copy. अब printer का काम क्या होता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करता है, और इस आउटपुट, इस प्रिंटेड आउटपुट को हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। Next output device is a speaker. Sound is a type of output you will get from a speaker. अब suppose I am shooting this video and you are listening it on your रिस्पेक्टिव मोबाइल फोन्स और ऑन योर लैपटॉप्स, तो आपको जो मेरी आवाज क्लियरली आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, एक स्पीकर के थ्रू, राइट। तो स्पीकर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। अनदर थिंग इज कि मैंने जो आपको वीडियो शूट किया है, भेजा, वो किसकी हेल्प से आपको सुनाई दे रही है, मेरा वॉइस इनपुट आपको कैसे सुनाई दे रहा है, एक माइक्रोफोन के थ्रू। मैंने आपको पहले बताया माइक्रोफोन क्या है, इस तरह का होता है। सी दिस इज अ माइक्रोफोन, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ माइक्रोफोन। Now let's continue further. Speech generating devices. Speech generating devices क्या होते हैं? Speech generating devices होते हैं आपके voice output communication aids. Are electronic, augmentative and alternative communication systems used to supplement or replace speech or writing for individuals with severe speech impairments, enabling them to verbally communicate. स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस बोलते हैं जो वॉइस आउटपुट कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ये वो सिस्टम है जो रिप्लेस करते हैं स्पीच को या राइटिंग को इंडिविजुअल्स के लिए स्पीच इम्पेयरमेंट से, इनेबल करते हैं इन्हें वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए। और स्पीच जनरेटिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनमें मीन्स ऑफ इंटरैक्टिविटी की जरूरत होती है, राइट। As they allow individuals to become active participants in communication interaction. ये allow करते हैं individuals को कि वो active participants बने communication में। They are particularly helpful for patients suffering from amyotrophic lateral sclerosis. ये particularly उन patients के लिए helpful है जिन्हें ना सुनाई देता है ना वो अपना बोल पाते हैं, जो mute होते हैं। But recently have been used for children with predicted speech deficiencies. There are several input and display methods for users of varying abilities to make use of speech generating devices. हम इन speech generating devices का input method या display method कोई भी यूज कर सकते हैं उनकी abilities के हिसाब से। Speech generating devices have multiple pages of symbols to accommodate a large number of utterances, and thus only a portion of the symbols available and visible at any time. With the communicator navigating the various pages, speech generating devices can produce electronic voice output by using digitized recordings of natural speech or through speech synthesis, which may carry less emotional information but can permit the user to speak novel messages. The content, organization and updating of the vocabulary on a speech generating device is influenced by a number of factors. जो भी कंटेंट होता है या वो भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी vocabulary अपडेट हुई डिपेंड करती है स्पीच जनरेटिंग डिवाइस पे, इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे फैक्टर्स से, जैसे कि यूजर की नीड से या कॉन्टेक्ट से डिवाइस के जो यूज किए जाएंगे, या डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स टू इंप्रूव द अवेलेबल vocabulary and rate of speech production is an active
be of high interest to the user, be frequently applicable, have a range of meanings and be pragmatic in functionality. Vocabulary items होने चाहिए बहुत इंटरेस्ट के लिए यूजर के लिए और वो फ्रीक्वेंटली एप्लीकेबल होने चाहिए और उनके कई मीनिंग्स होने चाहिए और वो फंक्शनैलिटी में pragmatic भी होने चाहिए. There are multiple methods of accessing messages on devices directly or indirectly or using specialized access devices. ऐसे बहुत सारे methods हैं जो messages को access करने में मदद करते हैं devices के. Directly भी हो सकता है वो या फिर indirectly हो सकते हैं specialized access devices. Although the specific access method will depend on skills and abilities of the user, speech generating devices output is typically much slower than speech, although great enhancement strategies can increase the user's rate of output, resulting in enhanced efficiency of communication. The first known speech generating device was prototyped in the mid-1970s, and rapid progress in hardware and software development has meant that speech generating device capabilities can now be integrated into devices like smartphones. Notable uses of speech generating device include Stephen Hawking, Roger Ebert, Tony Proudfoot, and Pete Frakes, founder of the ALS Ice Bucket Challenges. Speech generating systems may be dedicated devices developed solely for AAC or non-dedicated devices such as computers running additional software to allow them to function as AAC devices. Magnetic ink character reader ये दूसरे तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसे हम MIC आप बोलते हैं शॉर्ट में, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ये आप इस डिवाइस को ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि ये आपके डेली यूज में आ चुका है, पर आपको शायद इसका नाम नहीं पता हो. It allows the computer to recognize characters printed using magnetic print. It is a direct entry method used in banks. This technology is used to automatically read numbers on the bottom of the check. A special purpose machine known as a reader reads characters made of ink containing magnetized particles. A related technology ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपके कंप्यूटर को अलाउ करती है कि आप कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकें जो प्रिंट किए गए हैं मैग्नेटिक इंक की मदद से. ये डायरेक्ट कैरेक्टर को एंटर करने का तरीका है बैंक्स में. ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिससे आप ऑटोमेटिकली नंबर्स को रीड कर सकें, ठीक है, जो किसी चेक के बॉटम में होते हैं. एक स्पेशल पर्पस मशीन होती है जिसे आप रीडर कहते हैं. वो कैरेक्टर्स को रीड करती है जो इंक से बने हुए हैं जिनमें मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं. A related technology is the magnetic strip used on the back of credit cards and bank debit cards that allow readers such as automatic teller machine to read account information. आपके सबके पास आपने डेबिट कार्ड यूज किया होगा, क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा. तो ऐसा क्या होता है उस क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा क्या होता है कि आपके पैसे आपका अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है और आपके डिडक्ट हो जाते हैं कुछ बैलेंस. उसमें एक स्ट्रिप होती है, ठीक, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है. और जो मशीन होती है जिसकी मदद से आपका कि पैसे कैश विड्रॉल होता है या कैश डिडक्ट होता है वो उसको रीड करती है. वो रीडर मशीन होती है. आपकी स्ट्रिप से आपकी सारी डिटेल्स रीड हो जाती है और आप अपना पिन कोड डालते हैं तो आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाता है, ठीक. तो ये आपका डेली टू डेली यूज में आ चुका है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, राइट. नाउ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम पेपर. ये वो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिसमें होता है कि आप पेपर में से टेक्स्ट रीड कर रहे हैं और ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी इमेजेस को उस फॉर्म में जो कंप्यूटर चेंज कर सकता है, ठीक. ये वो ब्रांच कंप्यूटर साइंस की ऑप्टिकल कैरेक्टर
सॉफ्टवेयर यूज करता है इमेजेस को एनालाइज करने के लिए। द पोटेंशियल ऑफ द OCR सिस्टम इज enormous because they enable user to harness the power of computer। जो पोटेंशियल होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम का वो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर की पूरी पावर को यूज कर सके और प्रिंट कर सके डॉक्यूमेंट को। Now optical mark reader का काम क्या होता है? OMR, it is also known as sense reader. It is used to read a document or answer sheet by means of light. It can read up to 450 to 650 documents per minute. It is commonly used for aptitude test. आपने कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए होंगे या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसमें आप ब्लैक पेन या पेंसिल से ही आंसर्स को मार्क करते हो, राइट? तो वो आंसर्स रीड कैसे होते हैं? वो एक आंसर रीड होते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन से। उसमें क्या होता है, वो आपको लाइट के थ्रू जहां जहां पे डार्क पॉइंट्स होते हैं वो उसको रीड करके आंसर रीड करता है और इस तरह से आपकी शीट्स की चेकिंग होती है। तो वो जो मशीन यूज होती है उसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आज हमने पढ़ लिए बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। कल हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। टिल देन आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देख के रिवाइज करिए एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।